देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। हमारे चैनल में 19 चैनल्स पर एकता कपूर के पारिवारिक धारावाहिकों का पुनर्प्रसारण हो रहा है। कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन अब बनाना। अच्छा, एकता कपूर के पारिवारिक धारावाहिक का अर्थ आप समझते हैं ना? नहीं समझते हो तो मैं समझाता हूं। एकता कपूर के पारिवारिक धारावाहिक का अर्थ यह है जिसे देखने के बाद परिवार की एकता कपूर की तरह गायब हो जाती है, वो है एकता कपूर के पारिवारिक धारावाहिक। अच्छा बहन जी, क्या है कि रात को 12-12 बजे तक 80-80, 90-90, 100-100, 150-150 चैनल लोगों को सोने नहीं देते हैं। बापड़ा आदमी 12-1 बजे रात को सोता है और सुबह 5 बजे उसे बाबा रामदेव जी जगा देते हैं। आदमी उठ के सुबह से फां फूं कर रहा है। मैं जहां इंदौर में रहता हूं, मेरे पड़ोस के घर से सुबह 5 बजे एक बार फूं की आवाज आने लगी तो मुझे लगा कि कोई सांप घुस गया है क्या। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक मद्रासी योग कर रहा था। मैंने कहा तू घर के अंदर क्यों योग कर रहा है, गार्डन में क्यों नहीं जाके योग करता? तो मेरे मद्रासी भाई ने कहा कि मैं गार्डन में ही योग करता था, मगर मुझे लोगों ने मारा। मैंने कहा भैया देखो, इंदौर में जहां मैं रहता हूं ना, वहां गार्डन में योग करने पर लोग मारते नहीं हैं। तुझे क्यों मारा? कोई और कोई कारण रहा होगा। क्योंकि नहीं सर, दरअसल ये था कि मैं गार्डन में सुबह सुबह योग कर रहा था। मैंने कहा सुबह सुबह योग करने पर भी लोग मारते नहीं हैं? क्योंकि सर आप समझ नहीं रहे हो, मैं सुबह सुबह जो योग कर रहा था वो शीर्षासन कर रहा था। मैंने कहा शीर्षासन करने पर भी लोग नहीं मारते हैं? उसने कहा आप समझ नहीं रहे हो सर, मैं मद्रासी हूं ना, सुबह सुबह मैं लुंगी पहन के शीर्षासन कर रहा था। तो योग के तरह तरह के चमत्कार होते हैं। रामदेव बाबा का योग मतलब वो देखिए अभी क्या हाल हो गया बेचारे हमारे बापड़ा रामदेव बाबा के। बहुत बढ़िया मतलब अपना काम धाम चला रहे थे। भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर वो मशीन वाली बात कही। अब क्या हुआ कि एक बार भगवान प्रकट हुए तो उनके सामने एक तरफ बुश खड़े हुए थे, ओबामा जी और बुश जी। इधर पुतिन साहब रशिया के खड़े थे, इधर हमारे सरदार मनमोहन सिंह खड़े हुए थे। वो ओबामा जी और बुश साहब ने भगवान से पूछा कि भगवान एक ही प्रश्न का उत्तर दो कि अमेरिका में भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा। भगवान जी ने कहा कि 20 साल लगेंगे। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए कि 20 साल में भ्रष्टाचार अमेरिका से समाप्त होगा। वो रशिया के पुतिन साहब खड़े थे, राष्ट्राध्यक्ष। पुतिन साहब ने पूछा कि ईश्वर कब भ्रष्टाचार खत्म होगा मेरे रशिया से, रूस से? भगवान जी ने कहा कि 30 साल में समाप्त होगा। पुतिन साहब की आंखों में आंसू आ गए। सरदार मनमोहन सिंह जी, अपने देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री जी का नंबर आया। उन्होंने भगवान जी से पूछा कि दाता ये बताओ भारतवर्ष से भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? ये प्रश्न सुनते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए। तो 1-2 जख्म हो तो गिनाए, जिस्म सारा छलनी है कि दर्द बेचारा परेशान है कि उठे तो कहां से उठे। चूंकि कवि सम्मेलन का सिलसिला शुरू हो गया है, अजात शत्रु ने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मुकाम पर जिसे आमंत्रित किया जाना चाहिए वो कोई विवेकानंद ही हो सकता है, वो कोई विवेक ही हो सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं हो सकता और विवेक बगैर ईश्वर की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी लंका कांड में रामचरितमानस में कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग और तूलन ताही सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, तराजू के एक पलड़े पर सारे स्वर्ग मोक्ष भौतिक अभौतिक सुखों को रख दो और दूसरे पलड़े पर केवल एक क्षण के सत्संग को रख दो, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग वाला पलड़ा सारे सुखों पर भारी होगा। आप यहां पर सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सत्संग की सरिता को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्व मंगल मांगल्ये सर्वभूते हिते रताः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबय भूमि गोपाल की सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति, सम्यक चरित्र और सत्यम शिवम सुंदरम का आह्लाद करने के लिए, सत्यमेव जयते नानृतम का जय घोष करने के लिए मैं आपके बीच भाई विवेक वर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। बीके विवेक वर्मा आए और यहां पर आकर अपनी जमावट को सिद्ध करे। विवेक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
हमारे प्रिय भ्राता राजीव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ में जो मंच पर हमारे प्रिय कवि भाई बैठे हैं, कवित्री बहनें बैठी हैं, बड़ा ही पावन वातावरण है ज्ञान सरोवर का। ऐसा संग बड़ी तकदीर से मिलता है। ऐसे संग के लिए एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। हर गीत मूक था गाए जाने से पहले, हर गीत मूक था गाए जाने से पहले, हर बुत पत्थर था मूरत बनाए जाने से पहले, और हर दीप अंधेरे में था जलाए जाने से पहले। इन सबको किसी ने छुआ, इन सबको किसी ने छुआ और चमत्कार हो गया। इन सबको किसी ने छुआ और चमत्कार हो गया। पतझड़ का मौसम जैसे बहार हो गया। साथ मिला जिसको भी सच्चा, वो भव सागर से पार हो गया। और आज हमारे पास यहां ज्ञान सरोवर का पावन संग है। राज ऋषि देवी भाई बहनों का संग है, ब्रह्मा बाबा की दुआओं का संग है, और परम कलाकार जो सबसे परम है, हर चीज में परम है, आज उसका संग है। तो आज के इस विषय को लेकर मैंने एक छोटी सी रचना रची है जो आपके सामने मैं पेश करता हूं। ज्ञान सरोवर में गूंज रही परम की पुकार है। वो परम है कि ज्ञान सरोवर में गूंज रही परम की पुकार है। वो जो परम कवि है, परम रचनाकार है। ज्ञान सरोवर में गूंज रही परम की पुकार है। वो जिससे जीवंत जीवन का गीत है, वो जिससे जीवंत जीवन का गीत है, वो जिससे पलती हृदय में प्रीत है, वो जो इस सुंदर सृष्टि का चेतन चित्रकार है। ज्ञान सरोवर में गूंज रही चेतन। वो कह रहा है हमसे, उसकी गूंज में, कि वो कह रहा है हमसे कि जीवन को हमारे सजाएगा, जीवन को हमारे सजाएगा, हमारे सुंदर सपनों का हर महल बनाएगा। लेकिन मेरे लाडलो, तुम्हें बनाना केवल उस महल का आधार है। ज्ञान सरोवर में गूंज रही परम की पुकार है, परम की पुकार है। और कहता है हमसे कि दौड़ती भागती जिंदगी में मुझे कुछ पल देना, दौड़ती भागती इस जिंदगी में मुझे कुछ पल देना। दिव्य गुणों के बीज लगाकर ज्ञान का जल देना। दौड़ती भागती इस जिंदगी में मुझे कुछ पल देना। दिव्य गुणों के बीज लगाकर ज्ञान का जल देना। जीवन तुम्हारा खिल उठेगा, कि जीवन तुम्हारा खिल उठेगा। ज्यों खिलता गुलजार है, ज्यों खिलता गुलजार है। ज्ञान सरोवर में गूंज रही परम की पुकार है, परम की पुकार है। सुख शांति तुम्हारे निज गुण, तुम परम की संतान हो। सुख शांति तुम्हारे निज गुण, तुम परम की संतान हो। देवों के वंशज हो, कर्म से महान हो, कर्म से महान हो। देखो के वाट तुम्हारी, कि देखो के वाट तुम्हारी, देख रहा संसार है। ज्ञान सरोवर में गूंज रही परम की पुकार है, परम की पुकार है। प्रश्न है उसका कि क्या अपनी कला से तुम कोई रंग नया सजाओगे? कि क्या अपनी कला से तुम कोई रंग नया सजाओगे? क्या अपनी कला से तुम इस धरा को स्वर्ग बनाओगे? क्या अपनी कला से तुम इस धरा को स्वर्ग बनाओगे? अंधकार को जो काट दे, कि अंधकार को जो काट दे, क्या तुम में वो धार है? ज्ञान सरोवर में गूंज रही परम की पुकार है, परम की पुकार है। जय जवान जय किसान के बाद अब जय ईमान, तो फिर जय इंसान भी, तो फिर जय इंसान भी। अरे पंख दिए हैं तुम्हें, लो अब एक उड़ान भी, कि पंख भी दिए तुम्हें, लो अब एक उड़ान भी। हाथ थाम लो मेरा, कि हाथ थाम लो मेरा,
अब चलना उस पार है, ज्ञान सरोवर में गूंज रही उस परम की पुकार है, जो परम कवि है, परम कलाकार है, परम कलाकार है। एक शेर कहना चाहूंगा कि कोई भी आदत समझ कर डालना, कोई भी आदत समझ कर डालना, आदत वो शय है जो फिर सदा करनी पड़ती है, जो फिर सदा करनी पड़ती है। प्यार को खरीद नहीं सकते, लेकिन इसमें भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। कौन छोड़ना चाहेगा दोस्त ऐसे मंच को, लेकिन वक्त के साथ भी वफा करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। बस इतना कहना चाहूंगा कि याद रखना, जो नया मिला आपको ये परिवार है, ये जो मिला परिवार है, आप सभी को मेरा हृदय से प्रेम भरा नमस्कार है। और ज्ञान सरोवर में गूंज रही उस परम की पुकार है, उस परम की पुकार है, वो जो परम कवि है, परम रचनाकार है। धन्यवाद। ओम शांति। देवियों सज्जनों, आप विवेक भाई थे जिनके मुखारविंद से आपने सद्विचारों की कलकल निनाद को अपने श्रवण केंद्रों के माध्यम से सुना। विवेक भाई ने वक्त पर आकर बात को समाप्त किया। बड़ी कीमती चीज है वक्त। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी बड़ी हो, क्यों न कितनी कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं विवेक भाई ने। जो आज का वक्त क्या, आज का वक्त ये कि आदमी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाता है तो जूते ऐसी जगह छोड़ता है कि जहां से भगवान और जूते दोनों एक साथ दिखे, क्योंकि आदमी को मालूम है कि भगवान तो कल भी मिल जाएंगे, लेकिन 10-15 मिनट निगाह इधर लग गई तो जूते गायब हो जाएंगे। अच्छा, भगवान भी आदमी की मंशा को समझ जाते हैं, वो भी बोलते हैं तथास्तु, जा बेटा जूते ही खा। तो ये वक्त की बात है। देखिए, वक्त का अपना मिजाज है, अपना सौंदर्य है, बहुत सारी बातें करने को है, समझाने को है। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि ये बताओ बीरबल, मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अब बीरबल क्या उत्तर देता? उसने कहा, जहां पना बात यह है कि आप बहुत दान देते हैं, और इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं कि दान देते देते आपकी हथेली पर के सारे बाल घिस गए, इसलिए आपकी हथेली पर बाल नहीं है। अकबर ने कहा, यदि ऐसी बात है बीरबल, तो ये बताओ कि तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है। तो बीरबल ने कहा कि जहां पनाह बात यह है कि जब आप दान देते हैं तो मैं दान लेता हूं, तो आपके दान देते देते और मेरे दान लेते लेते हथेली पर के सारे बाल घिस गए। तो सम्राट अकबर ने कहा कि फिर ये बताओ बीरबल,